अश्विनी जी, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पवन खेड़ा जो ट्वीट कर रहे हैं और जो इस कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं वो कितना जायज? बिल्कुल जायज है रूबिका जी। जी। और सवाल सवाल करना सबका अधिकार है। और हमने पहले भी देखा है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जो व्यक्ति कभी गवर्नमेंट को फेवर करता रहा हो, अगर आप उसको कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे तो वो कमेटी क्या परिणाम देगी। विषय दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं रूबिका जी यहाँ पर। पहले तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर लाठीचार्ज, पैलेट गन्स चलाई गई या नहीं चलाई गई, ये पुलिस ने बताना पड़ेगा कि पैलेट गन चलाई गई कि नहीं चलाई गई, और चलाई गई तो किसके ऑर्डर पे चलाई गई। दूसरा, एक व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ है, जिसकी आंख चली गई है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको एफआईआर कराना उसका राइट है। ये उसको राइट जो है संविधान और बीएनएस देता है। तो उसके राइट पे अगर हम एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं, उसमें लीगली इनकरेक्ट कैसे होगा, उसमें पॉलिटिक्स की बात कैसे हो गई। अमित शाह जी तो जवाब देते नहीं है। हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस अगर एफआईआर भी नहीं करेगी तो देश का आम नागरिक जिस पे अत्याचार लगातार सरकार करती रहेगी वो कहां जाएगा। कुछ तो सिस्टम जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके अगर आप एफआईआर भी नहीं करेंगे, और पुलिस एफआईआर कर भी किस पे रही है, अननोन पे। आप लगता है कि ये पैलेट गन किसी अननोन ने चलाई थी रूबिका जी? कोई वहां प्रोटेस्टर पैलेट गन्स लेकर के आया था और उसने चला दिया दूसरे प्रोटेस्टर पे? कितना लॉजिकल लगता है आपको रूबिका जी? ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि अननोन एफआईआर क्या होता है। वहां कोई आकाशवाणी हुई थी कि पैलेट गन चलाई जाएंगी, किसी ने ऑर्डर तो दिया नहीं। अच्छा, तो आप नाम बता दीजिए ना। आप जब एफआईआर आप दर्ज करवा ही रहे हैं तो राहुल गांधी को कहिए कि नाम भी बता दें। नामजद एफआईआर कब होती है, कब होती है नामजद एफआईआर? आप मुझे ये बताइए। जैसे मान लीजिए अश्विनी भाई, मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं और मैं आपको देख लेती हूँ और मैं जाकर एफआईआर दर्ज करवाती हूँ, तो मुझे पता है अश्विनी भाई ने जो है अटैक किया है, इसीलिए अश्विनी भाई पर आप नामजद एफआईआर करते हैं। एंड देन पुलिस हैव टू सी कि हाँ इसमें कितना दम है, कितना दमखम है। और अगर नहीं, मैं कहूँ नहीं किसी ने किया है अटैक, किसी ने किया है, तो अज्ञात ही होगा ना। आपको पता है पुलिस वाले का नाम, जाइए दे दीजिए। पता है आपको नाम? अज्ञात क्यों? क्योंकि पुलिस ने एफआईआर की ना। पुलिस का कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोई तो अकाउंटेबल होगा, कोई तो रिस्पांसिबल होगा। अश्विनी जी, अब एक और बात, अश्विनी जी एक और बात, आप ये मानकर चल रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पैलेट गन चली है, आप ये मानकर चल रहे हैं? बिल्कुल। और कौन चलाएगा? नहीं, और कौन, तो मैं इसलिए पूछ सकती हूँ ये सवाल कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस की तरफ से बकायदा क्लियरली बताया गया था कि कुछ अराजक तत्व वहां पर पहुंच गए थे, पेट्रोल बम उनके पास में मौजूद थे, उनके पास बकायदा जखीरा भी बरामद हुआ है, हथियार भी उनके पास थे। डू वी नो एनीथिंग अबाउट इट? या यू पक्के तौर पर आप श्योर हैं? मैं कह रही हूं पुलिस की तरफ से पैलेट गन अगर चलाई गई है, डोंट स्माइल सर, ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूं। सुनिए, नहीं सर, सुनिए सर, आप लोगों के लिए मजाक है ये वर्दी के ऊपर सवाल उठा देना, आप लोगों के लिए मजाक है बिकॉज इट सूट्स योर एजेंडा। मैं ये कह रही हूं पुलिस का काम है अराजकता को रोकना। पुलिस ने अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पुलिस वाले को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, अगर ये कानून संगत नहीं है तो। ठीक है, क्लियर हूं मैं इस चीज को लेकर। लेकिन आप कैसे श्योर हैं? There has to be something ना, कोई तो आपके पास होगा ना। मैं कह रही हूं जांच का इंतजार करते हैं, आप कह रहे हैं नहीं पुलिस ने पैलेट गन चलाई। यू श्योर? नहीं, जांच कैसे होगी? बिना एफआईआर के हो जाएगी जांच? पुलिस के पास राइट है जांच करने का बिना एफआईआर के बिना एफआईआर के? नहीं, तो ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी क्या करेगी? व्हाट इज द कमिटी गोइंग टू डू? पुलिस जांच कैसे करेगी? अरे भैया, कमेटी कर रही है ना, पूर्व जज के अध्यक्षता में कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी, हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है ना इसी मसले पर जो छात्रों के ऊपर हुआ है। और लाठी चार्ज, प्रोटेस्ट, सब बहुत सारे विषय है। मैं ये बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल के राइट्स, जो राइट्स हैं, जो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके राइट्स। सो यू आर सेइंग बाकी सब चीजें तो ये हाई पावर्ड कमेटी देखेगी, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैलेट गन वाले बच्चे को छोड़ देगी। एक व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस पे उसकी एफआईआर कराना उसका राइट है कि नहीं है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट कराएगी तो पुलिस इंक्वायरी करेगी। मैंने एफआईआर की मुखालिफत की। आप मेरे सवाल, आप क्यों गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? मैं बहुत क्लैरिटी के साथ, मैं एफआईआर के खिलाफ नहीं हूं। मैं एजेंडे की बात नहीं, मैं डाइल्यूट नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल डाइल्यूट नहीं कर रही हूं। मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आपको कमिटी से दिक्कत क्या है, पूछा कि नहीं पूछा?
आपने कहा हम तो सवाल बिल्कुल। उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपने कहा एफआईआर में अज्ञात आदमी का नाम, अज्ञात क्यों कहा, पुलिस क्यों नहीं कहा? तो फिर मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप श्योर हैं कि पुलिस है, तो हम नाम लिखवा देते हैं, चलिए अपन दोनों चलते हैं वहां पर, धरना अपन भी दे देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, हम जनरल नहीं, हम तो एक आम आदमी के पर्सनल हक की बात कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। यू आर सिंपल क्वेश्चन वी आर आस्किंग इस बंदे पे पैलेट गन पुलिस ने चलाई है या कोई हवा में उड़ के आ गई? हवा में उड़ के, ओके, राधिका खेड़ा हवा में उड़ के आ गई, अज्ञात क्यों? और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई ना? वंदे मातरम रूबिका जी। अब देखिए ना, अब ये बात हो रही है कि टूथलेस बोला जा रहा है, पर 32 के 32 दांत तब हो जाते हैं जब राहुल बाबा को और सोनिया जी को बेल मिल जाती है, जीजा जी को बेल मिल जाती है, तब तो ये कोर्ट बिल्कुल 32 दांत 32 सी पूरी होती है, सबके दांत होते हैं। पर जैसे ही कोई ऐसा जज होगा जिसके डिसीजन से ये खुश नहीं होंगे, क्योंकि भाई मालिक है ना ये तो देश की आदत रही है अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन चलाना, अपने हिसाब से कोर्ट चलाना, तो भाई नाराज हो गए कि कैसे हमारे को पसंद नहीं आया। ऐसे होता है ना, टू ऑफ विद द हेड्स, पढ़ी है आपने एक बड़ी बार ये स्टोरीज, तो ये वो क्वीन ऑफ हार्ट्स हो गई हैं, आउट ऑफ दैट एलिस इन वंडरलैंड बन गए हैं ये ऑफ विद द हेड्स। हमें पसंद नहीं आया, जज ने क्या डिसीजन दिया, जज ने किसी कमेटी बनाई, हम क्यों एक्सेप्ट करें? भाई हम तो सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेंगे जो हमें पसंद आएगा, बाकी जो मर्जी हो। और यहाँ पे बार बार हो रहा है पैलेट गन चलिए, पैलेट गन चलिए, तो भाई साहब आपके पास कोई सबूत होगा, आप एफआईआर करवाने गए हैं, कोई फोटोग्राफ होगी, कोई वीडियो होगा, अनगिनत वीडियो है उस प्रोटेस्ट के ऊपर। और भी जब इतने लोग राहुल गांधी के पास पहुंच गए हैं तो 2-4 और भी तो पहुंचे होंगे ना रूबिका जी। सिर्फ एक ही इंसान को 200 सीधा पैलेट गन से गोलियां लगी है, ये भी एक सवाल है और बहुत क्वेश्चनेबल सवाल है। एक आम नागरिक के तौर पे, आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, एक आम नागरिक के तौर पे अगर मेरे सामने ये आ रहा है कि किसी को 200 गोलियां पैलेट गन्स की लगी है, तो और किसी को एक भी नहीं लगी, वहां पे 200, अगर 200 समझ रहे हैं कितनी होती है, उसकी पूरी बॉडी पे लगी होगी, तो लेफ्ट राइट कोई तो गई होगी, या इतना सटीक निशाना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसी को मारी और किसी से कोई लेना देना नहीं था। और जब उसको मार रहे थे तब उसकी भी वीडियो। राधिका जी फिर वापस मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आर यू ट्राइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द चाइल्ड, या जो वो छात्र है? नॉट एट ऑल, तो फिर नॉट एट ऑल। वो अगर राहुल गांधी जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते और पुलिस को 4 घंटे के उस धरना प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है राधिका जी, तो ये काम तो पहले भी हो सकता था ना? व्हाट वाज द पुलिस वेटिंग फॉर? रूबिका जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, व्हाट वाज द पुलिस वेटिंग फॉर। मैं जब पवन खेड़ा का ट्वीट पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे कैटेगोरिकली फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द पुलिस रिफ्यूज टू फाइल एन एफआईआर इन द शाहिद लोचक पैलेट इंजरी केस सिंस अगस्त 14। इसका मतलब आज 21 अगस्त है, अगस्त 14 से 15 अगस्त के एक दिन पहले से ये लोग एफआईआर दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आमतौर पे जब आपके पास लीगल एड्स है, सलमान खुर्शीद साहब राहुल गांधी जी के बगल में खड़े थे और इनके पास बड़े बड़े लीगल्स हैं, सिंघवी जी हैं, भाई ये तो वो लोग हैं जो आधी रात को टेररिस्ट को बचाने के लिए कोर्ट खुलवा लेते हैं बेल के लिए। तो मुझे ये जानना है कि 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये 56(3) के तहत कोर्ट क्यों नहीं पहुंच गए कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और लीगल एड दे रहे। कपिल सिब्बल साहब ने तो इतने सारे लोग हैं जो फ्री में आ जाते हैं केस लड़ने, तब राहुल गांधी के ये लीगल 56(3) के तहत कोर्ट क्यों नहीं गए कि एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है? 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक क्या राहुल गांधी सो रहे थे, बुखारा खाना खाने गए हुए थे या छुट्टी पे चले गए थे? अब क्योंकि वो वंदे मातरम के ऊपर घिरे हैं, उन्होंने देखा कि अब एक्सपोज हो चुका है। 15 तारीख को वंदे मातरम, इन्होंने किस तरीके से वंदे मातरम का इंसल्ट किया, उसके बाद सीडब्ल्यूसी किस तरीके से इंसल्ट करती है, तो देखा जब हाहाकार मच रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, देश तो सामने आ रहा है, बाकी सारे मेहमान भी स्क्रीन पर भैया। अगर ये सीरियस होते तो कोर्ट जाते ना। ओके अश्विनी जी जवाब दीजिए। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आप 56(3) के तहत कोर्ट जाइए। अश्विनी जी जवाब। अहंकार देखिए सरकार का। पहले तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने वो सारी पैलेट गन खुद मार ली, कोई पैलेट गन चली नहीं, पता नहीं कहाँ से उसको पैलेट गन मिल गई। पैलेट गन लगी नहीं, उसको 200 लग गई, कहाँ से लग गई पता नहीं, कैसे लग गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, आपने यही बोला है। प्ले करो मैंने जो कहा, रिकॉर्डिंग पे जाके प्ले करो। मैंने नहीं कहा कि उस लड़के ने अपने ऊपर चलाई है, यही झूठ है जो राहुल गांधी बोलते
शान पे बोलिएगा राधिका जी, आप तेज चिल्ला सकते हैं। शान पे बोलिएगा आप ऑलराइट सुनिए राधिका जी रुकिए अश्विनी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, देन आई विल गिव यू मौका। हाँ अश्विनी जी। रूबिका जी, इन्होंने बोला कि पता नहीं उसको कहां से बुलेट लग गई, किसी को तो लगी नहीं, 200 बुलेट पता नहीं कैसे लग गई। शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि पुलिस ने पैलेट गन्स चलाई हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपने पूछा कि पुलिस ने एफआईआर क्यों की, नाउ शी इज टेलिंग कि आपको हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारी पुलिस हमारे कब्जे में है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो आपकी एफआईआर नहीं लिखेगी इफ इट इज अगेंस्ट द बीजेपी। अब ये अश्विनी जी ये तो ये ना आप नहीं आप 2+2 को 56 मत कीजिए भैया, ये वाली बात नहीं थी। नहीं सुनिए ना, शी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, वो क्या पूछ रही पता है ना आपको? नहीं सुनिए अश्विनी जी, सुनिए प्लीज आप इससे नहीं इस सवाल से नहीं भागना है भाई। देखिए सवाल क्या पूछा गया, राधिका खेड़ा क्या सवाल पूछ रही है, मैंने उनसे क्या पूछा कि मैडम क्यों आप एफआईआर दर्ज की है, आप क्यों की है, तो वो कह रही है वैलिड क्वेश्चन। अब हमने की है ना, आप लोगों के ट्वीट के मुताबिक 14 अगस्त से लगातार कोशिशें हो रही है और पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, राइट? तो जब एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो फौरन कोर्ट में अब तक चले गए होते ना आप। आज क्या तारीख है भाई? आज तारीख है 21। अब तक आप कोर्ट चले जाते और कहते ये पुलिस जो है निकम्मी है, ये पुलिस बदमाश है, ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन एफआईआर राहुल गांधी गए 4 घंटे वहां खड़े रहे, एफआईआर दर्ज हो गई। शी इज आस्किंग कि इतने दिन अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो ये वाला सीन देखने को क्यों नहीं मिल रहा था? नहीं रूबिका जी, राधिका खेड़ा की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है बताने की कि इतने दिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही थी। ये जिम्मेदारी किसकी है बताने की? ये सवाल आपने ये पूछा। दूसरा, आप ये भी राधिका खेड़ा जी कह रही हैं आप कोर्ट में जाइए, हर चीज के लिए कोर्ट में जाइए, हम तो आपको कोई गोली मार देगा हम तब भी एफआईआर नहीं लिखेंगे। यू वेरी स्मार्ट। वैसे मुझे इस बात की आपकी तारीफ करनी चाहिए। कोर्ट में जाइए, जिम्मेदारी कोर्ट में जाइए नहीं, सवाल देखिए फिर गड़बड़ी। मैं कह रही हूँ कि मुझे भी जहां कहीं गड़बड़ी होती है ना, कोई आदमी फंसता है, डिबेट में मजा तभी आता है। वो ये पूछ रही, फंसेंगी तो अभी राधिका खेड़ा भी, लेकिन वो ये पूछ रही कि आप इतने दिनों कोर्ट क्यों नहीं गए, इतने दिनों राहुल गांधी वहां धरना प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आए? मतलब जो आरोप आपकी तरफ से लग रहा है।